भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जम्मू कश्मीर को लेकर प्रस्ताव से विपक्ष हुआ नाखुश। पीडीपी व कांग्रेस ने जताई नाराजगी। कोरोना काल में नाकारा वेंटिलेटर्स की सप्लाई के आरोपों ने नई बहस को दिया जन्म। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता ने किए सनसनीखेज खुलासे। आरटीआई से कड़ा एक्शन लेने की लगाई गुहार। वादा खिलाफी पर भड़के बीएसएफ और सीआईएफ। अभ्यर्थियों को गुस्सा पहुंचा चरम पर। भाजपा मुख्यालय के बाहर फिर नारे मारकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्तावों के तहत जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, शांति और विकास के अध्याय शुरू होने से संबंधित प्रस्ताव विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस और पीडीपी ने इस पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सुरक्षा, शांति और समृद्धि का वातावरण बना है। क्या कहना है इन तीनों की सियासी दलों के नेताओं का, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने कल अपनी कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने सुरक्षा, शांति और विकास की बात कही जम्मू कश्मीर के लिए। और हम ये समझते हैं ये बड़ा ही हास्यास्पद है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है उसको ये एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो पूरी तरह से जम्मू में सुरक्षा, विकास और शांति बहाली में नाकाम रही है। इसलिए ऐसे प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। हमारा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और पिछले 7 सालों में उसकी विफलताओं का ये कच्चा चिट्ठा जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने खुद ही खोल दिया है। और हम ये सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि अब कार्यकारिणी के द्वारा इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूं कि ये बड़ी छोटी बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, शांति और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। कहता हूं कि अगर यहाँ हालात के बारे में जितने मर्जी रेजोल्यूशन पास कर लिए जाएं, जब तक लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक यहाँ अमल आवरी नहीं होगी, वो कानून बहाल नहीं किए जाएंगे जिनके लिए लोगों की अपनी ख्वाहिश भी है और उनकी मर्जी भी की है। देखिए, जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़ी सीरियस स्ट्राइक कर ली। जम्मू से भी हालात जो है वो ठीक नहीं, लोगों में अफरा तफरी है, बेरोजगारी बढ़ गई है। कश्मीर में भी हालात वैसे ही हैं, लद्दाख में भी हालत वैसे ही है। मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी जितने भी आर्डर निकाले हैं, मैं समझता हूं कोई सरकार का अगर कोई स्पोक्स पर्सन हो तो वो अगर 1-2-4 आर्डर भी गिना दे जिनकी अमलावरी हुई, मां सवाई पकड़ दकड़ के, मां सवाई वेंडेटा के, और कुछ साबित नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए और अपनी पॉलिसी को बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर जो सुरक्षा, शांति और विकास का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में रखा गया था, यहां से यह पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर प्राथमिकता पर है। और यही नहीं, जिस तरह के विकास के कार्य आज चरम सीमा पर हैं, यहां से यह पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं रहा। 2004 से लेकर 2014 तक का जो आंकड़ा है और 2014 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा है, इसमें पता लगता है कि टेररिस्ट रिलेटिंग जो इंसिडेंट्स है उनमें भारी गिरावट आई है। यही नहीं, सिविलियन किलिंग्स को भी लेकर जो आंकड़ा पेश किया गया, यहां से भी पता लगता है कि किस तरह से 370 का टूटना अनिवार्य था जम्मू कश्मीर के लिए। और एक कड़ा संदेश उन चंद लोगों को जिनका पाक प्रेम आज भी पाकिस्तान के लिए है, और ऐसे नेता जो एक डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी तक बेवकूफ बनाते रहे, उनके लिए भी कड़ा संदेश था कि ये पता लग सके कि क्यों आज तक पिछले 5-6 दशकों में जम्मू कश्मीर वो विकास न कर सका जो पिछले 5-6 सालों में कर दिखाया गया। और यही नहीं, एक कड़ा संदेश उन पाक प्रेमियों के लिए है जो कश्मीर को आज तक बरगलाते रहे, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क आज कश्मीर के लोगों को अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने दे रहा। यहां से यह पता लगता है कि क्यों ये लोग एक रोड़ा बनकर खड़े रहे हमेशा जम्मू कश्मीर के विकास के बीच में।
कोरोना का दौर चरम में रहने पर पीएम केयर्स फंड के तहत सप्लाई किए गए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के आरटीआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने आज इस संबंध में कई अहम खुलासे करे हैं, एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वहीं बलविंदर सिंह ने दावा किया है कि श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने कुछ खामियों का हवाला देकर कई वेंटिलेटर्स को नकार दिया, जबकि जम्मू में स्वास्थ्य विभाग इस बाबत कुछ भी बोलने से परहेज करता रहा और यही वजह है कि खराब वेंटिलेटर्स की वजह से जम्मू में कश्मीर के मुकाबले कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा रहा। वहीं बलविंदर सिंह ने न्यायपालिका से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जम्मू के खास करके जम्मू डिवीजन में किसी भी डॉक्टर्स ने, किसी भी एचओडी एनेस्थीसिया ने ये टेस्ट नहीं किए होंगे, तभी की वजह से मैं मानता हूं एक रीजन ये हो सकता है जम्मू में जो कोविड मोर्टेलिटी रेट कश्मीर से डबल रहा, उसका दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजन कि जो टेस्ट करने के बिना जो इंस्टॉल किए गए, ये रीजन हो सकता है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं चीफ जस्टिस जे का हाई कोर्ट को कि इसका सुओ मोटो का इसका कॉग्निजेंस लें, सीरियस कॉग्निजेंस लें और एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करे कि देखे कि ये और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और जो डॉक्टर अगर दोषी पाए जाते हैं जिन्होंने बिना इसके ये टाइटल वॉल्यूम और FI02 के टेस्ट किए बिना इनको इंस्टॉल कर दिया और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। वहीं बीएसएफ और सीआईएसएफ के अभ्यर्थियों के साथ भाजपा द्वारा किए गए वादे को पूरा न किए जाने का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। वहीं करीब 3 महीने जम्मू में भाजपा के मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर चुके इन अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर इसी मुख्यालय के सामने नारे मारकर भाजपा पर उनके साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इन युवाओं का कहना था कि पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें 2000 पदों की सौगात देने का वादा किया था, लेकिन वह आज तक अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाए। साहब एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उन्हें साढ़े कन्नै वादा किया कि अस तुसें गी 2000 वैकेंसीज देगे डीडीसी इलैक्शन के दौरान, तो तुस सानू सपोर्ट करो। उसलै जिन्ने भी साढ़े युवा है उन्हें सारे सपोर्ट की कि चलो नवी सरकार आई है और ये लोग शायद अच्छे ने, साड़ी उम्मीद ही इंदे कन्नै कि साढ़ा कम्म करनगे, ते सारे वोट करी ओड़ेआ, सपोर्ट किया। लेकिन जिसलै इंदा कम्म कराने की बारी आई ये आखा दे अस कुछ नहीं कर सकते। अस उस्सै वैसे इत्थै बैठे ने, साढ़ा मैडिकल फिजिकल सब कुछ कंप्लीट होई दा, टेस्ट साढ़ा कंप्लीट न, अस सानू सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए है। अस जेह्ड़ा एह् प्रोटेस्ट करा ने इस वास्ते करा ने, अज्ज भी अस बीजेपी ऑफिस के बाहर इस करी आए कि जिहड़ी साढ़ी गल है वह मंजूर की जाए, साढ़ी डिमांड है कि सानू ज्वाइनिंग दी जा। सर कोई कुसै दे खिलाफ नहीं है, एक नाराजगी है यूथ की, क्योंकि यूथ जेह्ड़ा ओह् दर बदर होआ करदा, ओह् अपना जेह्ड़ी डिमांड है फुलफिल नहीं होआ करदा। दिक्खो जो सिर्फ पेपर आंदा ना ते ओह् सिलेबस कवर लग पे जंदे ने घर, हून इलैक्शन आ दी इंदा भी पेपर आई है ते जनाब तुसें आखा दे रिक्वेस्ट करियै ग्राउंड लैवल पर अपना पेपर कवर करो, जेह्ड़े क्वेश्चन डाउट है ना ओह् डाउट क्लीयर करो, तां तुसें गी वोट थ्होने, नहीं ते तुंदा जेह्ड़ा हालात है ग्राउंड लैवल पर बड़ी माड़ी है। सर पुंछ के सुरनकोट इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। ये हादसा सुरनकोट के तारमवली इलाके में तब पेश आया जब एक सेंट्रो कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर सुरनकोट उप जिला अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने कार चालक को मृत घोषित कर दिया। जो है अतराड़ा वाली जो है मुड़ा रोड है, वहाँ अतराड़ा वाली के पास यहाँ पे पेश आया है। इसमें 2 आदमी जख्मी और एक की जो है ड्राइवर की डेथ हो गई है और इसमें 2 आदमी जो है वो जख्मी हुए हैं। उसमें एक लेडीज है और एक जेंट्स है। जेंट्स का नाम मौसम सन ऑफ मोहम्मद बशीर और मुसंदरा है और लड़की का नाम जो है चांदनी डॉक्टर ऑफ नजीर अहमद और द्राबा। अभी फर्स्ट एड चल रही है, उसके बाद देखते हैं फर्दर अगर रेफर करने के काबिल हुई तो रेफर करें। वहीं कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से छठ महापर्व को एक महा उत्सव की तरह मनाया जाता था, लेकिन इस बार इसे धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। इस पर्व को आज से ही शुरू हो गया है और जम्मू, डिग्याना, त्रिकुटा नगर और तवी नदी घाट पर आयोजित होने वाली विशेष पूजा की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कई इलाकों में बाजार सज गए हैं, जहां इस पर्व से जुड़ वर्त के सामान की भी बिक्री की जा रही है। वहीं जम्मू में रहने वाले
बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में इस पर्व को लेकर बेहद ही उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इस पर्व की खुशियों पर 2 साल कोरोना महामारी हावी रही थी और इस बार छठ पूजा पर डूबते हुए सूर्य को अद्य 10 नवंबर की शाम को, जबकि उगते हुए सूर्य को अद्य 11 को दिया जाएगा। आज से शुरू हो गया है। आज नहाय खाए का व्रत है, जिसमें व्रती नहा के खाना खाते हैं। कल खरना का व्रत है। खरना का व्रत शाम को गुड़ चावल और दूध से खीर बनता है और वही व्रती खाते हैं। कल शाम दिन भर उपवास रहेंगे, शाम को खाना खाते हैं। परसों का व्रत ये अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं शाम के समय, और दूसरे दिन उसके चौथे 11 तारीख को सूर्य जब उगते हैं उनको अर्घ देते हैं और वहीं छठ का व्रत समाप्त हो जाता है। ये मेनली पुत्र के लिए किया जाता है। जो भी पुत्र की प्राप्ति के लिए करता है ये व्रत करता है। जैसे शुद्ध मन से शुद्ध खाना बनाया जाता है और वो खाते हैं। कल का जो है दिन भर उपवास रहेंगे और शाम को गुड़ चावल और दूध से बना हुआ खीर और रोटी खाते हैं। व्रत करेंगे, शाम से शुरू हो जाएगा तो मतलब 3 दिन तक मतलब व्रत रहेगा। इसके बाद में 10 तारीख को शाम को सब पूजा करेंगे सभी लोग, मगर सामान भी सारा चाहिए होता है और मतलब इसके बगैर तो मतलब पूजा ही नहीं होगी, क्योंकि सारा सामान चाहिए। जितने 64-65 सामान होते हैं सारे कुछ होना चाहिए। गन्ना होना चाहिए, सुतनी वगैरह है, गागल वगैरह है, मतलब या क्या कहते हैं नारियल है, मतलब सारे सामान मीठा शरीफा सब कुछ होना चाहिए, इसलिए रखा जाता है। हमको इन पे विश्वास है, माता जी पे, छठ मैया पे विश्वास है कि कोई भी मन्नत हम मांगते हैं तो सारी पूरी होती है बताएं। तो इसीलिए छठ मैया पे सबसे बड़ा त्योहार हम छठ मैया ही मानते हैं और इन पे ही हमें पूरा विश्वास है और हमारी सभी मनोकामना भी सारी इनसे ही पूरी होती है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को पौराणिक तौर तरीकों से आयोजित न किए जाने के विरोध में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई सड़कों पर उतर आई है। शिवसेना का आरोप है कि सरकार की अनदेखी से जम्मू के साथ साथ धर्मनगरी कटरा का व्यापार भी अर्श से फर्श पर पहुंच चुका है, लिहाजा यात्रा के आयोजन के तौर तरीकों में बदलाव किया जाना चाहिए। जम्मू के व्यापार की सुध लेने के लिए, व्यापार को गति देने के लिए और विश्व प्रसिद्ध जो हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा है, जिसमें देश विदेश से लाखों की तादाद के अंदर यहां पर भगत आते हैं और हमारी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक माता वैष्णो देवी के दरबार से ऊपर निर्भर करती है, तो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हम शिवसेना की तरफ से देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से मांग करते हैं कि कटरा की तरफ जाने वाली ट्रेनों को जम्मू के अंदर ज्यादा देर तक हाल्ट करवाया जाए। नगरोटा के अंदर नगरोटा की कोल कंडोली जो पहला दर्शन है उसको रेल और सड़क मार्ग के साथ जोड़ा जाए। इसके साथ ही जो जम्मू के जो नजरअंदाज हो रहे हैं जितने भी मंदिर है उसको भी टूरिस्ट मैप के अंदर लाकर, जम्मू के टूरिस्ट मैप के अंदर लाकर माता वैष्णो देवी की यात्रा के साथ जोड़ा जाए, ताकि जो आधी अधूरी यात्रा है उस पर पूर्ण विराम लगे और जम्मू के व्यापारिक वर्ग को जो है व्यापार को गति मिले। वहीं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस द्वारा देश भर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की एक कड़ी के तहत जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर प्रवीण डावर की अगुवाई में आयोजित इस सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की और वहीं इसके अलावा सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भी भाग लेकर देश के वीर जवानों द्वारा लिखी गई गौरव गाथा पर अपने अपने विचार रखे। वहीं डावर ने बताया कि सम्मेलन दिसंबर तक जारी रहेगा और 16 दिसंबर को विजय दिवस पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं डावर ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50 साल पूरे होने पर केंद्र की सरकार द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित न किए जाने पर भी सवाल उठाए। 16 तारीख को जो विजय दिवस है 16 दिसंबर, उसमें हम बहुत बड़ा प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर में करेंगे दिल्ली में। जहां तक सरकार का सवाल है कि वो ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं कर रही है, अब ये उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, वो तो सरकार से ही पूछना चाहिए कि वो
प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी बड़ी विक्ट्री हुई थी और सरकार को इसमें बहुत कुछ करना चाहिए था। अगर हमारी सरकार होती तो हम और भी बड़े पैमाने में ये प्रोग्राम करते, क्योंकि ऐसी जीत ये हमारे सिर्फ आज़ादी के बाद ही नहीं, हमारा जो 5000 साल का इतिहास है भारतवर्ष का, इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी उपलब्धि शायद नहीं है 5000 साल में। तो इसको तो बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाना चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है वो उनसे ही पूछना पड़ेगा। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बढ़ रही बेरोजगारी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए जम्मू में आज एक संगोष्ठ का आयोजन किया गया। देश की बात फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस संगोष्ठ में राष्ट्रीय रोजगार योजना के विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर इस योजना को जमीनी सतह पर लागू करने की जरूरत पर बल दिया गया, ताकि हर पढ़े लिखे युवा को उसकी मेहनत का फल मिल सके। वहीं देश की बात फाउंडेशन के जम्मू कश्मीर के रीजनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जावेद खान सहित अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। लगता है कि आज पूरा देश इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और हमारे युवा खासकर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हम नहीं देखेंगे या सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे और सरकार इसको एक सीरियसनेस के साथ नहीं लेगी, तो मुझे लगता है कि दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज़्यादा पब्लिक में भी रोष होगा और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत से आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं और सोसाइटी भली भांति जानती है कि बेरोजगार जो युवा है वो मेहनत करना चाहता है, उसमें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसे मौका नहीं मिला या कुछ ऐसा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से नहीं होगा तो मुझे लगता है कि बहुत एक बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इसका एक हल है, एक सोल्यूशन है और नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 75 साल की आज़ादी के बाद भी नहीं बनाई गई है। हालांकि उसके अगर हम देखें तो बाकी तकरीबन 63 कंट्रीज़ ने 2008 के बाद नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फ्रेम की है और हमारे देश में सिर्फ 2008 में इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया या कोई उसमें काम नहीं किया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से भी कि इसमें सीरियसनेस दिखाए। बेईमानी और मकारी के इस दौर में भी ईमानदारी अभी जिंदा है। इसका जीता जागता सबूत है बिश्ना में ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भरने वाले बोधराज, जिन्होंने सड़क पर पड़ा एक पर्स उसके मालिक को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बोधराज ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार इस पर्स के मालिक का पता लगाकर उसके मालिक के सुपुर्द कर दिया है। वहीं बोधराज की ईमानदारी की हर कोई सराहना कर रहा है। मैं बाईपास ਦਾ रोड पर आ रहा मैं ਤੇ ਬਿਸ਼ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਪਰਸ ਲੱਭਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦਰਜੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੱਭੀ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਾ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜੀ ਪਰਸ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ 2-3 ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਬੰਦੇ ਤੁੱਪਿਆ मीडिया ने फोन किया भाई ये चक्कर में सब कुछ लभा ठीक नहीं ईमानदारी करने और भी बंदे जिन्हें कोई ऐसी चीज लभे भगवान का नाम लिए नहीं। ये कल ही मुड़ा गया ही मार्केट ते परसों का गिर गया ही किते ते भाई साहब होरां नूं लभा आ काले राम होरां नूं आटो चलाते ने बेचारे ते इन्हां दी किते नज़र पई होनी इहदे उत्ते ते इन्हां फिर बड़े सोर्स नाल मैनूं फोन करके किते टेलर मास्टर की पर्ची निकली विचों उन्हां कोलों नंबर लिया फिर मैनूं कॉल कीती इन्हां ते इन्हां पर्स जिहड़ा अज मैनूं सौंपिया। वहीं एस्कॉम्स के बिश्ना स्थित रूरल हेल्थ सेंटर में आज एक फ्री आई कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नेत्र संबंधी रोगों से जूझ रहे लोगों की जांच करने के साथ साथ उन्हें इनके इलाज के लिए जरूरी सुझाव भी दिए गए। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक इस कैंप के बाद अब जल्द ही मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाया जाएगा, जिसमें कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी। वहीं कोरोना के मामले अभी पूरी तरह से आना बंद हुए ही नहीं कि बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने लगी हैं। आज भी जम्मू के बाजारों में अधिकतर ऐसे लोग देखे गए हैं जिन्होंने या तो मास्क पहना ही नहीं था और या अगर किसी ने पहना भी था
तो उसे मुंह और नाक के ढकने के बजाय उसे लटका कर ही रखा था। जम्मू कश्मीर में अब भी कोरोना के मामले आ रहे हैं और जिस तरह से लोग दोबारा लापरवाही पर पहुंच गए हैं, उसे कोरोना की तीसरी लहर आने की भी पूरी आशंका बनी हुई है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से भी सबक न सीखने वाले लोग तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी भी कोविड के नियमों का पहले की तरह ही पालन करने के निर्देश समय समय पर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जरा सी छूट मिलते ही लोग मास्क पहनना भी भूल जाते हैं। जिस समय कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय लोगों ने सैनिटाइजर का भी जमकर इस्तेमाल किया था, लेकिन अब बाजार में सैनिटाइजर की बिक्री भी काफी कम हो चुकी है। लापरवाही की वजह से ये जो केस श्रीनगर में बढ़े हैं, इसी तरह अगर ऐसे ही लापरवाही बरतते रहे तो जम्मू में भी केस बढ़ने का अंदेशा है। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि बिना मास्क के मत घूमें। जब भी बाहर जाओ मास्क लगा के जाओ। तो बिना मास्क के घूमते हैं वो लोगों के लिए भी खतरा है और अपने लिए भी उनके लिए खतरा है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि बिना मास्क के मत घूमें। फिर हम ये कहना चाहते हैं कि जो कश्मीर में श्रीनगर में रेट्स बढ़ रहे हैं इसके अपना मास्क के, और ये जो बीमारी दोबारा फैल रही है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जम्मू में भी कुछ इसके लिए अलर्ट होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके लिए पब्लिक को थोड़ा सा अलर्ट करना चाहिए। और दूसरी ये बात है कि ये जो अभी मास्क लोगों ने काफ़ी तरह के उतारे हुए हैं, तो उसके लिए मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए अलर्ट रहें और ख़ासकर वो बुजुर्ग जो 60-50 से ऊपर है और छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी बड़ी हद तक इनको अलर्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आगे गवर्नमेंट ने वैक्सीन जो लोगों को लगवाई है उसका भी कुछ ना कुछ असर तो है, मगर फिर भी हमें अलर्ट होना चाहिए। जम्मू के अखनूर इलाके में चिनाब दरिया पर बना दूसरा पुल मौजूदा समय में अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। इस पुल को 25 अप्रैल 2008 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आवाम को समर्पित किया था, लेकिन करीब 13.5 सालों के बाद भी ये पुल अब धीरे धीरे उधड़ने लगा है। इस पुल से साजो सामान ले जाने वाले भारी वाहनों के साथ साथ यात्री वाहनों का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन मौजूदा समय में ये पुल दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा ए जान साबित हो रहा है। जगह जगह से टूट चुके पुल के सरिये तक बाहर निकल आए हैं और यहां आए दिन कई दोपहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो चुके हैं। वहीं सैन्य दृष्टि से भी ये पुल अति महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि रजौरी पुंछ जैसे सीमावर्ती जिलों के लिए सैन्य काफिले भी इसी से गुजरते हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि संबंधित विभाग इसके प्रति आंखें मूंद कर किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। इतनी बुरी कंडीशन आज की डेट में जेडे खड्डे गिरे सर एक्सीडेंट का कारण बना था। कोई बाइक पर जाता, छोटे बच्चे अपनी मिसिज या वाइफ पीछे बैठी होंगी खड्डे सर मैं अपने अखी ने 2 बार देखा कि बच्चे डिग गया। एक बार बच्चे की एक लगी भी होता है, 4-5 टांके लगे बच्चे सामने की गल है। सर मैं गवर्नमेंट करने या अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करके जल्दी जल्दी पुल जितनी जल्दी ठीक है इतना अच्छा है, क्योंकि बड़े सारे एक्सीडेंट और से लोगों की घर असुविधा बड़ी ज़्यादा हो रही। लोकल जितनी लोकल छोड़िए, ये नेशनल हाईवे रोड है, इधर पुंछ थोड़ी गड्डियाँ जल्दियाँ जम्मू की पुंछ की और इन्नी गड्डियाँ चलदियाँ इस रोड पर रोड की कंडीशन देखिए बड़ी शर्म करने आखने बोला सर नहीं कि इन्नी देर हुई है रोड नहीं बना। बस मैं कोशिश करना चाहना कि तुझे सर जल्दी जल्दी पुल बना सर, ये गुजारिश करना और जे भी खड्डे बने थे जल्दी जल्दी कवर करना सर, क्योंकि मोदी जी ने इन्ने काम कराई चुके हैं, बोलने की जरूरत नहीं, अखी बंद करिए उन्हें काम करी ना। पर अं उम्मीद है कि देरी क्यों आ रही है इसके लिए अस पूरा जान नहीं पाए हैं, पर कोशिश है साड़ी कि तुंदे थ्रू सर की जल्दी जल्दी नजर से गल आवे कि इस पुल की रिपेयरिंग जल्दी करो। अद्धे घंटे से हज़ारां गड्डियां और अगर तुम वेट के हिसाब कन्नै गल करो तो टन्ने के हिसाब कन्नै मैं आखना कि अस गिनती नहीं कर सकते। 50-50 टैरी तो 7-7 टैरी गड्डियां निकलदियां ने जेह्ड़ी लोड लेइयै जंदियां। टैंक इद्धर जा दे न, टैंक लोड करियै गड्डियां इद्धर जा दियां, बड्डियां 72 बंद गड्डियां इद्धर आदमी जा रहे सारे इद्धर। तो तुस आइडिया करो मारबल दियां बड्डियां गड्डियां,
सारा का लोड इससे पुला पर है। इसी थोड़ी जी मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट ने स्पेशल ध्यान देना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। और रिपेयर करते रहूँ तो लंबा चलता, नहीं तो जियां पुराना तो ठीक है ये भी जवाब दे सकता, कोहला भी दे सकता। एक गल आखा कि रविंदर रैना और जितेंद्र सिंह और उनका रिक्वेस्ट आप खुद BJP आदमी अस वर्कर एज ए वर्कर एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मोदी होंगे हत्था से मजबूत किए देन, फंड खुले न, सब कुछ खुला है। इस वेले भी अगर कोई आखे कि फंड की कमी है तो वो एक नलायकी है, कोई फंड की कमी नहीं है। सिर्फ मतलब कि उस डिपार्टमेंट की थोड़ा जिहा आखने की जरूरत है। शायद वो डिपार्टमेंट भी मस्त है कि चलो चला दा काम, थोड़ा जिहा डिपार्टमेंट की इंडिकेशन किया जाए तो बड़ी जल्दी है। राती खड्डे सर खड्डे बिच पौंदी गड्डी दे एक्सीडेंट होने डर न सर। यह सरकार अगे ये गुजारिश कर जाने कि मरम्मत की जाए सर। ये 2 साल हो गए टुटे, एक बार मरम्मत की हो खड़ा टंकर नहीं पाया जो बत्ती बड़ी जाती सर। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।